नमस्कार दोस्तों, एनडी गोयल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सत्र 2 इकाई 8 मुस्कान के मोती के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मुख्य प्रश्न 1, आपके जीवन में ऐसे कई प्रसंग हुए होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। एक दिन मैं रोहन के घर खेल रहा था। उस समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहन के पिताजी ने खिड़की में से झाँककर देखा तो मकान मालिक थे। रोहन के पिता कहने लगे रोहन से, बेटा रोहन, मकान मालिक से कह दे कि मैं घर पर नहीं हूँ। रोहन दरवाज़ा खोलकर, मेरे पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। तो इस बात को सुनकर मकान मालिक भी मुस्कुराने लगे। मुख्य प्रश्न 2, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। तो उदाहरण हमें पुस्तक में दिया गया है, जो उदाहरण आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमें 3 शब्द भी दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें चुटकुले बनाने हैं। तो सबसे पहला है बस। तो बस के ऊपर से चुटकुला देखते हैं। एक दिन पिताजी गुस्सा होकर बोले, बस करो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। तो मैंने भी कह दिया, पिताजी मेरे पास तो बस ही नहीं है। दूसरा शब्द है उत्तर। तो उसके ऊपर से देखते हैं चुटकुला। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, भारत के दक्षिण में क्या है, उत्तर दो। टिंकू बोला, मास्टर जी आप पहले यह तय करें कि आपको उत्तर चाहिए या दक्षिण। पिताजी कहते हैं किसी काम की ओर इशारा करते हुए, तू मुझे ये कर दे तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। पुत्र कहता है, यदि मैं आपको ये कर दूंगा तो मैं चॉकलेट कैसे पकड़ूंगा। मुख्य प्रश्न 3, उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, आपको पुस्तक में चुटकुले का उदाहरण दिया गया है, उसके आधार पर हम सबसे पहला चुटकुला देखते हैं। पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी कहता है रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो देता हूँ। दूसरा है, न्यायालय में 2 वकील। पहला वकील कहता है, तू गधा है। दूसरा, तू तो बड़ा गधा है। पहला, तू बहुत बड़ा गधा है। उस पर न्यायाधीश बोले, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। तीसरा चुटकुला है लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो मुझसे शादी कर देने के लिए कह रहा हूँ। चौथा चुटकुला, योगेश कहता है, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। रमेश कहता है, देखता नहीं, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश कहता है, यार तो चुप कर, मैं तो कुत्ते से ही पूछ रहा था। पांचवा चुटकुला, सामने से गधे आते देखकर पति कहता है, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी कहती है, जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी होने के बाद। मुख्य प्रश्न 4, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा।
कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा, एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। दोस्तों, अब हमने इस कहानी में से 7 शब्द चुन लिए हैं, जो कि है एक, खरगोश, अंत, महाशय, चरवाहे, पेट और अंत में जीत। और उन्हें शब्दकोश के क्रम में रखकर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहला आता है अंत, दूसरा एक, तीसरा खरगोश, चौथा चरवाहे, पांचवा जीत, छठा पेट और अंत में 7वां शब्द महाशय आएगा। यही शब्दकोश का सही क्रम होता है।